जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग भी है। जो लोग ट्रैवल की थ्योरी को जानना चाहते हैं, ये वीडियो में से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। ट्राइबल बाकी लोगों से क्यों अलग है? ऐसा तो नहीं है कि उनको 4 हाथ, 4 आँखें, 2 मुंह, ऐसा तो नहीं है। वो अपने जैसी बॉडी है, सब कुछ अपना है। फिर ट्राइबल लोगों को अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि ट्राइबलों की थ्योरी और सोच अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ। सबसे उनका रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के कारण लोगों को समझ नहीं आती जब तक लोग उसके डीप में नहीं चले जाते, और बाहर से कह देते हैं कि ये जो लोग हैं ये सबसे अलग है, इनकी थ्योरी अलग है। एक्चुअली एक उदाहरण देते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया और उस वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। वो वीडियो ये है कि ट्राइबल लोग अपने मयत में नाचते हैं। एक्चुअली जब फ्यूनरल होता है, जब कोई मर जाता है, तब उनमें भी कुछ पाटा होता है, उनमें भी वाद्य होता है, उनमें भी थोड़ा सा नृत्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब में देखा गया कि फ्यूनरल के टाइम नाचते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि ये तो इमोशन के ख़िलाफ़ है, यानी ये लोग फीलिंग्स इन लोगों में है ही नहीं, ये लोग दरिंदे हैं, अमका है, डमका है, बहुत कुछ है। तो इस चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाते तो आपने ट्राइबल कल्चर को जाना ही नहीं। क्योंकि कैसा है, कभी कभी एक ही एंगल से देखते रहते हैं ना हम, तो हम ऐसे बन जाते हैं चल के कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। लेकिन सामने वाला का क्या, सामने वाले का कहना क्या है, सामने वाले का दृष्टिकोण क्या है, ये भी समझना, सोचना पड़ेगा। चले आइए इस ऐसे अलग थ्योरी से मिलते हैं जो थ्योरी कहती है कि ट्राइबल दुनिया से अलग है, और उनकी सोच, उनका तत्व ज्ञान यह दुनिया से अलग है। दोस्तों, सीधे हम बात करते हैं, हमारा कॉमन लोगों का सोचना क्या है जन्म और मृत्यु के बारे में। जन्म एक खुशी का त्यौहार है। जब हमारे घर में कोई सभासद आता है या हम खुद जन्म होता है हमारा, तो जन्म एक खुशी का त्यौहार है, मृत्यु एक दुखद त्यौहार है। लेकिन एक्चुअली इस अंदाज से ट्राइबल लोगों के ट्राइबल फिलॉसफी में नहीं देखा जाता। जैसे ही जन्म एक खुशी का त्यौहार है, वैसे मृत्यु भी एक खुशी का त्यौहार है। बिल्कुल। और ये पॉइंट है, और इसमें पॉइंट कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे आम का बीज है, जिसे हम मराठी वाले कोई कहते हैं। तो आम का बीज है, वो बीज कहाँ से आया? पेड़ को एक आम लगा, उस आम को खाने के बाद जो बीज बचा है वो बीज है। उस बीज को हम ज़मीन में बो रहे हैं, तो उसमें से जो पेड़ आ रहा है ना, जो पेड़ आ रहा है वो 3 डायमेंशन से ही निकलता है। किसी भी बीज में से मून, सूल, सर्री, ऐसे वो बाहर आता है। तो ये सब आने के बाद आपने देखा है कि जो कोय होती है, जो बीज होता है, वो वैसे कि वैसे है नहीं, वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि बीज में जो ऊर्जा थी, भरपूर मात्रा में जो ऊर्जा एक विशाल महाकाय पेड़ बना सकती थी, ऐसी जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा जब निकली तब बीज को अपने जो स्थूल शरीर है, अपना जो आकार है, उसको छोड़ना पड़ा। समझ रहे आप? ऊर्जा वही थी, ऊर्जा ख़त्म नहीं हुई। स्थूल ऊर्जा को गति प्राप्त हुई, और वो बड़ी, उस ऊर्जा ने बड़ा महाकाय विशाल पेड़ आम का बना दिया। लेकिन इस बदले क्या हुआ? बीज की जो स्किन थी, बीज का जो आकार था, या बीज नष्ट हो गया। उसमें से एक अंकुर बाहर आया और बाकी बीज का कोई काम नहीं था। एक्चुअली इसी कंसेप्ट से ट्राइबल आदमी प्रकृति के साथ खुद को भी देखता है। ट्राइबल आदमी ये नहीं मानता कि शरीर खत्म होता है, शरीर खत्म होता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा फिर से इस चक्र में लौट आती है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबल आदमी ही नहीं मानता, आज का साइंस भी मान रहा है। साइंस भी इसके उदाहरण दे रहा है कि जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। कोई डॉक्टर साइड में है तो पूछ लीजिए एनर्जी का सिद्धांत क्या होता है। तो ये सिद्धांत हज़ारों साल पहले ट्राइबल आदमी जानता था, और इसी के हिसाब से अपने नेक दस्तूर को उसने अप्लाई किया। और ये कहा कि कोई मरता है, इसका मतलब ये है कि वो ऊर्जा उस बॉडी को छोड़ देती है।
लेकिन हम किसको पकड़ने वाले लोग हैं? हम जड़ को पकड़ने वाले लोग हैं। तो हम बॉडी को महत्व नहीं देंगे। हमें पता है कि शरीर में आग है, यानी जो गर्मी है उस गर्मी से हमारा शरीर चल रहा है। पानी है जो हम काया कहते हैं, ये जो हवा है ये हवा हमारे शरीर में जा रहे। इनडायरेक्टली हमारा जो संबंध है ये इस पोखराल से आ रहा है। तो इनडायरेक्टली इस 5 एनर्जी को हमारे शरीर में है, वो 5 एनर्जी हमारे बॉडी को चला रही है। लेकिन एक्चुअली एक समय ऐसा आएगा कि सभी एनर्जी यहाँ से निकल जाएंगी और ये बॉडी जो है वो मिट्टी में दफन हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। जो लास्ट में इसका अंत ऐसे ही होना है। मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, मानव जाति का ही नहीं, तो किसी प्राणी का भी, किसी पेड़ का भी, और किसी भी इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव का अंत एक दिन ऐसे ही होने वाला है। पंच एनर्जी से जो बॉडी चल रही वो आज नहीं तो कल ठहर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है जो प्रकृति ने आपको दी है। लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी। वो ऊर्जा किसी ना किसी रूप धारण करके वो इस अन्न चक्र में फिर से लौट आएगी। और इसी अन्न चक्र को लौटाने के प्रोसेस को यहाँ का ट्राइबल आदमी बहुत बड़ा महत्व देता है, बहुत बड़ा। और इसके लिए ट्राइबलों के जैसे जन्म में आनंद मनाया जाता है, वैसे ही मृत्यु में भी इस ऊर्जा को डायरेक्टली माना जाता है और कहा जाता है कि हे ऊर्जा, आप हमारी इसी अन्न चक्र में लौट आइए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और इसीलिए ट्राइबलों के बहुत सारे फ्यूनरल में, ट्राइबलों के बहुत सारे अंत यात्रा में आपको कोई पाटा गाता हुआ मिलेगा, कोई आपको बाजा बजाता हुआ मिलेगा। अनेक प्रकार के नेग यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर का सभासद, घर का कौटुंबिक, कोई परिवार का आदमी चला गया तो उनको दुख नहीं है। लेकिन वो इससे भी बड़ी थ्योरी जानते हैं कि ये जो ऊर्जा का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैंने कहा कि आम का बीज जब शरीर छोड़ता है तब ही जाके तो बड़ा पेड़ बनाता है। तो इस ऊर्जा ने इस बॉडी को छोड़ा है, तो ये ऊर्जा भी आगे चलकर जाके किसी जीव का निर्माण करेगी। और इसी में इनके जो नेंग का पूरा सार गर्भित अर्थ आता है। और दोस्तों, इस कंसेप्ट को हम समझ नहीं पाते। जैसे मैं इस चीज़ के बारे में स्टडी करता जाऊंगा, वैसे वैसे इसके पार्ट लाऊंगा कि दफनाते समय क्या होता है, दफनाने की विधि क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये धीरे 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 आपके सामने लाता रहूँगा। आपको सिर्फ एक ही करना है, मेरे जो वीडियो मैं डालता हूँ मेहनत करके, वो वीडियो आपको देखना है, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। लोग यही कहते हैं कि ट्राइबल आदमी जंगल में था तो इसलिए था कि जंगल बचाया जाए, पेड़ बचाया जाए, ये तो एक उद्देश्य है। लेकिन ट्राइबल आदमी उससे भी पीछे और मेन कंटेंट को पकड़े हुए हैं। वो जानता है हमें अगर किसी भी पेड़ की प्रजाति को बचाना है तो पेड़ तो बचाना ही है, ये प्राथमिकता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हम उस पेड़ का बीज बचाएं। और जब हम बीज बचाने लगेंगे, स्टोर करने लगेंगे, तब जाके हम एक भी पेड़ की प्रजाति को ख़त्म नहीं होने देंगे। और ये कंसेप्ट आज का नहीं है, हज़ारों सालों का है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राइबलों को आपको समझना है तो आपको उनकी थ्योरी में पूरा घुसना पड़ेगा। ऊपर से तो आप यही कहेंगे कि अरे कॉमन बात है आज के ज़माने में, अगर कोई फ्यूनरल में जाते जाते नाच रहा है, कोई गोंडी पाटा गा रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, तो इसका मतलब यही आम आदमी कहेगा कि ये लोग तो पागल है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऊर्जा की थ्योरी को आप नहीं मानते, लेकिन यहाँ का ट्राइब आदमी मानता है। और इसलिए बहुत सारे ट्राइबों के कबीलों में, बहुत सारे नहीं है, ये भी मानता हूँ कि 50% इंडिया में जो ट्राइबल कबीले हैं उनमें से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्राइबलों के कबीले में ये सिस्टम पाया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया के बाहर रहने वाले इंडिजिनस पीपल में भी ये थ्योरी पाई जाती है। सो भी बोलने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्राइबलों की थ्योरी क्या है। पहले थ्योरी समझिए, फिर उसके बारे में बात करिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रोकता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।